हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेस ऑफ बैंकिंग में, जहां हम सीखते हैं क्वांट्स जो बैंकिंग के एग्ज़ाम में आते हैं और हम अपना सिलेक्शन पक्का करने की तैयारी करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका इतना प्यार मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ अच्छा काम मैं अपनी सोसाइटी के लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि नौकरी तो जो चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन उसके अलावा इस चीज़ को चूज करना, मुझे आप सबका अप्रिसिएशन इतना अच्छा लग रहा है कि अब मुझे और जोश आ रहा है और मन कर रहा है मैं एक दो वीडियो डेली और ज़्यादा बढ़ा दूँ। तो चलिए, आज जो हम लोग बोर्ड मास कर रहे थे उसका अब पार्ट टू देखते थे। पार्ट टू देखते हैं, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो एक वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी टाइम भी लगता है और डेटा की भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो चलिए, उसको अब हम लोग पार्ट टू के रूप में देखेंगे। बिना समय गंवाए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। ये हमारा ये जो बोर्ड मास था उसका ये पार्ट टू कह लो इसको। चलो, अब आपका एक क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन आपका क्या है, 2n2/3 minus 3n3/7 plus 3n3/4 minus 1/3। बताइए भाई इसका आंसर। चलो बताओ, बहुत सिंपल है। बेसिक तरह एक क्वेश्चन कराया था ना पिछले वाले पार्ट में, जस्ट इसी के जैसा है, बस वो प्लस वाला था, इसमें एक दो जगह माइनस भी आ गए हैं। तो ये देख के डर जाओगे क्या कि अरे तुमने तो प्लस वाला कराया था, ये माइनस करा दिए, तो हम कैसे कर पाएंगे। कुछ नहीं, जहाँ जो प्लस है उसको प्लस रखेंगे, जहाँ माइनस है उसको माइनस रखेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। ठीक, जो कंप्लीट नंबर्स हैं उनको आप ले लीजिए बाहर। यहाँ तो कुछ है ही नहीं कंप्लीट, वो तो सीधे वन फ्रैक्शन में है। तो ये 2, ये माइनस के साथ है, माइनस के साथ ले लेंगे। ये प्लस के साथ है, +3, यहाँ कुछ है ही नहीं। ठीक, और प्लस, अब जितने फ्रैक्शन वाले हैं उनको एक जगह ले लो। 2/3 ये माइनस के साइन के साथ लेंगे, जो साइन है वही साइन यहाँ पे उठा कर रखेंगे सीधे सीधे। 3/7 प्लस 3/4 माइनस 1/3। इसी को आपको सॉल्व करना है, हमारा आंसर निकल जाएगा। ये तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 2 प्लस, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, आप क्या करोगे ना, एलसीएम निकालोगे। 3 × 7 × 4 28 थी 84। आप ऐसे एलसीएम निकालोगे। ये गलत नहीं है, लेकिन जो बार बार आपको इसमें डिवाइड करके फिर उस चीज़ को निकालना पड़ेगा, वो आपके प्रोसेस को लेंदी बनाएगा। और देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली एकदम ऐसे ही, इसको बिल्कुल ओपन एकदम जैसे है उसको खुला का खुला छोड़ देते हैं। इसको हम समेटते नहीं है, जैसा खुला का खुला एकदम इसको रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 7 × 4। इसकी वैल्यू भी तो 84 ही आएगी, एलसीएम तो सेम ही आएगा। बस मैं क्या कहता हूँ, बस चीज़ों को बस थोड़ा अपने सहूलियत के हिसाब से कर लो। जो चीज़ आपको सामने दिख रही है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके काम की हो, उसको आप थोड़ा अपने तरीके से उसको सजा लीजिए, उसको अपने तरीके से। 84 भी लिख सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इसको 84 नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा? क्योंकि मुझे कैलकुलेशन मेरा लेंदी होने लगा, मुझे बार बार ये दिक्कत करेगा। ऐसे खुला रहेगा तो ये 3 से डिवाइड करना है, तो 3 को चुपचाप यहाँ से हटा लेंगे, तो बचा कितना, 7 × 4, ये आपका 28 इंटू ये ऊपर वाले 2 में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 56। यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस का साइन है तो माइनस है। अब जैसे 7 है तो 7 को चुपचाप यहाँ से हटा लेंगे, क्या बचा, 3 × 4, यही बचा ना बाहर वाले। तो आपका 3 चौके 12, 12 × 3 36। फिर उसके बाद चलो प्लस, अब क्या करोगे, 4 को हटा लो। अब आप 4 को हटा लो, यहाँ चुपचाप इसको हटा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 7 के 21 दिया 63। फिर वैसे आगे बढ़ो, आप 3 यहाँ से निकाल दो चुपचाप, तो आपका ये कितना बचा, 3 निकल जाएगा, तो ये 7 और 4 बचेगा। 7 × 28 और 1 में गुणा करेंगे तो इसका ये -28, ये माइनस ये वाला साइन यहाँ पे।
अब इसको क्या करोगे, 56 माइनस 36, ये 20 हो जाएगा। 56 माइनस 20, 20 प्लस 63, 83, 83 माइनस 28 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आप लिखो इसको एक बार में 84। तो ये कितना हो जाएगा, 8 में 13 में से 8 गया 5, और ये 7 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, 55/84 यह है ना। अब देखो इसको लेके यहाँ चले आओ, 55/84 को जो हमें यही रखना था ना, ये तो इसको सॉल्व करके हमने निकाल दिया। इस ब्रैकेट को, जो ऊपर वाला ब्रैकेट है उसको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ इतने में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसको 2 में यहाँ पे इसको जोड़ दो, यही चीज़ तो है, इसमें जोड़ना था। अब छोटा हो गया, इसको ले आओ यहाँ पे जोड़ दो, 55/84। तो यहाँ प्लस का साइन हटा दो। अगर यहाँ पे कुछ नंबर आया होता 2-3 तो उसको जोड़ देते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ आया ही नहीं है, सीधे सीधे बस फ्रैक्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 55/84। बताओ, दिमाग लगाना पड़ेगा। चीज़ों को बस थोड़ा सिंपल रखो, जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ये सिर्फ मेरे कह देने से आप एकदम चीज़ों को सिंपल नहीं करना सीख जाओगे। वो जैसे जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस पर अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए तो यकीन मानो आप चीज़ों को मुझसे भी फास्ट बनाओगे। क्योंकि मैं भाई अभी आप एकदम पूरा होल टाइम उसी के लिए आपका डेडिकेटेड है, आपकी तैयारी के लिए। मैं तो पूरे टाइम बैठ के मैथ नहीं लगा रहा ना, मुझे बैंक का भी काम देखना है, ये भी मैं कर रहा हूँ। तो आप मुझसे भी फास्ट करोगे। इसको आप बस प्रैक्टिस करो जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। चलो, अब जो लोग के मन में आ रहा था कि क्या सर आपने 2 वीडियो बनाए, स्क्वायर वाले 100 के ऊपर स्क्वायर, 100 के नीचे स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सब का कहीं यूज भी होता है कि सिर्फ अपना वो करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बनाते जा रहे हो, ट्रिक बना रहे हो? ऐसा कुछ नहीं। देखो अब इसका कैसे यूज करना है, वो आप एकदम रट डालो चीज़ों को। जो मैंने मेथड बताया है ना उसको एकदम एकदम इतनी प्रैक्टिस करो कि एकदम फटाफट बनाओ। देखो अब इस क्वेश्चन को देखने में कितना बड़ा लगेगा और आप इसको तुरंत यूँ बनाओगे। देखो क्या क्वेश्चन, ये आपका क्यूब रूट ऑफ 4096 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। चलो, जो मैंने बताया था ना मेथड क्यूब रूट निकालने का, उससे फटाफट बनाओ। जब बिल्कुल 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको इसको करने में। चलो 15 सेकंड में बनाओ, 15 सेकंड में बना के दिखाओ। वीडियो को पॉज करो, इसको बनाओ, फिर बताता हूँ इसको। देखो अब क्या करोगे, हमने क्या बताया था, आपका अगर 6 यूनिट डिजिट पे है तो आपका कुछ भी हो 6 ही लास्ट में आएगा, ठीक, क्यूब रूट वाले में। उसके बाद आप 3 से आपका मतलब ख़त्म, 3 से मतलब ख़त्म, बचा सिर्फ ये 4। तो 4 के जस्ट पीछे वाला देखेंगे कि कौन सा क्यूब है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये 4 से आगे निकल जा रहा है, 4 से आगे निकल जा रहा है 8। तो हम लोग सीधे 1 ले लेंगे, 1 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1। अब करके देख लो, ये 16 का यही क्यूब होता भी है। और उसके बाद करो डिवाइडेड बाई, इसका तो आप सभी को पता है ये 4 का होता है, डिवाइडेड बाई ये आपका क्यूब रूट ऑफ एक्स। 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब क्या करें, इसको 4 का क्यूब कर दो और इसको भी क्यूब कर दो, तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, ये एक्स बच जाएगा। चाहे इसको देखो, कुछ लोग जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के होंगे उनको अब समझने में तकलीफ होगी। तो देखो क्या करते हैं, ये 16 डिवाइडेड बाई 4 को क्या लिख लेते हैं, 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। जब यहाँ से क्यूब रूट हटाएंगे तो क्या करते हैं, इसकी पावर को 1/3 ऐसे लिख लेते हैं। अगर ये सिर्फ स्क्वायर रूट होता तो एक्स की पावर 1/2 कर देते। तो वही चीज़ हमने किया है यहाँ पे, एक्स की पावर 1/3। अब इसको आप ये क्यूब कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा।
और यहाँ से 1/3 से 3 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ x की वैल्यू आपकी निकल आएगी। ये आपका आंसर है x = 64। देखो चीज़ें बन रही है ना, इसका यूज होने लगा कितने अच्छे तरीके से। नहीं आपको अगर ये याद नहीं होता आप नहीं बना पाते तो, और लेकिन जो हमें मेथड पता है उससे हम तुरंत इसका 16 निकाल लेंगे, बाकी इसका पता ही है, सब सिंप्लीफाई करके निकाल देंगे, ख़त्म कहानी। चलो एक और देखते हैं। अगर पीछे के क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसको देखो, बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए मैंने जो आपको बहुत मदद करेंगे इसमें। अब देखो ये आपका अब स्क्वायर रूट ऑफ 33124 इंटू 2601, स्क्वायर रूट ऑफ 2601 माइनस 83 का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 37 का स्क्वायर। ये 37 का स्क्वायर है, 37 का स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना। अब देखो ये तो बड़ा लंबा चौड़ा सा दिख रहा है, अब कैसे करें, अब कैसे करें, अब क्या करें, इस क्वेश्चन को छोड़ दें, देखने में तो वास्तव में बहुत बड़ा है। अगर आप मेथड आपको नहीं पता है जो मैंने आपको बताया है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं इसको करने के चक्कर में पड़ोगे आप 2-4 मिनट लगा दोगे इसमें, जबकि हम इसको 30 से 35 सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब 4 यूनिट डिजिट पे है तो या तो 2 आएगा लास्ट में या तो 8 आएगा, 2 को हटा दो, इससे हमारा मतलब हो गया ख़त्म। 331 यहाँ है तो इसके पीछे वाला कौन सा हो जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 19 का कितना होता है 300, मतलब इससे ज़्यादा आपका निकलने लगेगा ना, तो आप यहाँ पे 18 रख लो। अब मैंने क्या सिखाया था, अब इन दोनों में से किसको चूज करेंगे, इन दोनों में से किसको चूज करेंगे, तो जो हमारा 18 जो ये आंसर यहाँ से आया है, जो इसके बदले में हमने यहाँ पे रखा है, तो उसकी जस्ट अगली संख्या, तो 18 का अगला क्या है 19 है, उसको देखेंगे उसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो देखो अब आप क्या करोगे, एक करने का एक अपने दिमाग में फार्मूला बना लो, जैसे कि हमने ये लिखा ना 18, ये 324, तो इसको क्या लिख सकते हो 19 को, ये आप हर क्वेश्चन के लिए करना है, इससे बहुत समय बचेगा। ये 18 × 19 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ये 18 है तो 18 + 1 यही तो है, तो 18 का स्क्वायर और प्लस 18, तो हमें 18 का स्क्वायर तो ऑलरेडी पता है, तभी तो ये जब हमें पता है तभी तो हमने यहाँ पे 18 लिया है। अब क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर ऑलरेडी हमें पता है 324 है, उसमें और 18 जोड़ दिए, तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये वाले जो नंबर है इस नंबर से बड़ा है। अगर ये नंबर, इसी नंबर को तो देखते हैं कि जो यहाँ पे जो नंबर आ रही है उससे अगर ये वाला नंबर, ये वाला अगर बड़ा हो जाता है तो बड़ा वाला हमारा आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे 331 इससे छोटा हो जाएगा, तो हमारा ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ये 182 हमारा ये इसका हो जाएगा, समझे। और उसके बाद वैसे इसको 2601 को करो, यहाँ या तो लास्ट में 1 आएगा या तो 9 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। और 26 के पीछे क्या है, अब 26 की जगह पर किसको रखोगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये तो बाहर निकल गया, चलिए हटाइए। जस्ट इसके पीछे आपका ये 25 आ रहा है ना, ये कितने का स्क्वायर है 5 का है, ये 5 रखो। फिर वही क्वेश्चन, अब इन दोनों में से किसको लें, 51 को लें कि 59 को लें, तो अब हम किसको लेंगे, ये 5 का अगला संख्या 6, ये हो गया 30। अब देखेंगे 26 क्या है, 30 से छोटा है कि बड़ा है, तो हमें तुरंत देखने से नज़र आया कि 26 इज लेस देन 30, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा ये इन दोनों में से छोटा वाला हमारा ये आंसर है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि 182 और 51 इन दोनों की वैल्यू निकल गई। बस क्वेश्चन तो यहीं पे आपका छोटा हो गया, ये आपका हट गया, ये आपका 100, ये आपका 182 इंटू 51 हो गया ना, इसका 182 इसका 51,
-83 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 37 स्क्वायर। अब 83 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 83 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? मैंने क्या सिखाया था? 83 का स्क्वायर जब 100 से संख्याएं नीचे की हो, बिलो 100 वाला मेथड लगेगा। तो 83 कितना कम है 100 से? 100 से कितना कम है? 100 माइनस 83 इज इक्वल टू 17 कम है। तो हम उसका फार्मूला लगा देंगे। ये 83 का 83 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे -17, यहाँ -17 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 289। और 83 में से 17 जाएगा, 13 में 7 गया 6, और ये 8 के बदले 7 बचा, 7 में से गया 6, 66। ये 2 है आपका, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करा देंगे। तो ये 6889 ये हो गया आपका। 83 की जगह पे हम लोग इसको रख लेंगे 6889। और 37 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ये बिलो 50 वाला फार्मूला लगेगा, बिलो 50। पर देखो, अगर ये बिलो 50 वाला फार्मूला लगाओगे ना तो आपका समय बर्बाद होगा। मैंने आपको क्या बोला था कि 50 तक एकदम आपको रट्टे होना चाहिए हर हाल में। अगर आपको क्रैक करना है तो आपको हर हाल में वो रटा होना चाहिए। अगर रटा होना चाहिए तो मुझे कुछ इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मैं बता देता हूँ। लेकिन ये आप समझ लो, 37 का तुरंत आना चाहिए, तुरंत यहाँ पे लिखा जाना चाहिए कि 37 का स्क्वायर अच्छा है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखो। ये नहीं कि बिलो 50 का मेथड लगा ले। जो नहीं जानते वो जान ले कैसे निकालना है, लेकिन उसके बाद इस क्वेश्चन होने के बाद आप बिल्कुल उसको रट डालना। अब देखो कैसे निकालेंगे। 50 से कितना छोटा है? 50 से कितना छोटा है? 13 छोटा है ना। कितना छोटा है? तो 13 छोटा है। -13 कर दिए, यहाँ -13 का स्क्वायर कर दिए, 169 हो गया ये। और 7 में से 3 गया 4, 3 में से गया 2, 24। और ये 1 इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12, और ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसमें, तो 1369। ये 1369। ये आपका 83 का हो गया 6889, 37 का स्क्वायर हो गया 1369। तो इसको लिख लो 182 इंटू 51 माइनस 6889 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखो इसमें कुछ बचा अब क्वेश्चन में। आपको अगर तरीके पता हैं तो इतना आप टाइम लगाएगा, तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए चीज़ों को लिख रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है ना। बाकी अगर आपको चीज़ें सब पता है, जो मैंने मेथड बताया है जिस पे आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आप इन लोगों का तुरंत आप निकालोगे। अब इसमें क्या करना है? अब सिर्फ सिंपल आपका कैलकुलेशन बचा है। लेकिन अब देखो 182 इंटू 51 इसको कैसे करोगे? तो आप इसको 182 और ये 51 तुरंत इसको निकाल दो। तो एक से तो ये 182 हो गया। ये 5 से मल्टीप्लिकेशन का मैंने क्या सिखाया था कि इसमें एक जीरो बढ़ा के उसको आधा कर दो, इसमें एक जीरो बढ़ा के आधा कर दो, या फिर आधा करके उसमें एक जीरो बढ़ा दो, बात एक ही रहेगी। तो 182 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 91 हो जाएगा। तो आपका ये 9 1 और 0 लगा दिए बस। चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो, 5 दूनी 10, 5 8 40, 1 41, 5 1 में 5 4 9। लेकिन हम उतना क्यों करने जाएं जब मुझे पता है 182 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें उसको आधा करके एक जीरो लगा देंगे। 182 का आधा 91, उसमें एक जीरो लगा दिए, हो गया काम। अब यहाँ पे हो जाएगा 2829 9282। ऐसी ही चीज़ों का यूज़ होता है जो मैंने बताया था। जब ये सब चीज़ों पे आपकी पकड़ रहेगी ना, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। अब इसकी जगह पे आप लिख लो 9282 माइनस 6889, और इसको अब इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके आओ, माइनस 1369 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इनको क्या करोगे? 6889 और ये 1369, इनको दोनों को जोड़ लो, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 9 9 18, 8 6 14, 1 15, 8 3 11, 1 12, 6 1 7 1 8। इसमें से माइनस कर दो, 9282 में से -8258
8, इन दोनों का जो सम है माइनस माइनस वालों का 8 2 5 2, तो यहाँ पे माइनस लिख लो 8 2 5 8, 12 में से 8 गया 4, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे हो गया आपका 0, ये हो गया 1। 1024 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा √1024। फिर मैंने कहा अगर 50 तक आपको रटाया होगा तो आप तुरंत इसका आंसर बताओगे 32। नहीं पता है तो फिर अपना वो वाला मेथड लगाओ कि लास्ट में ये या तो 2 होगा या तो 8 होगा, फिर ये 10 है तो किससे छोटा है तो 3 से। अब 3 की अगली संख्या क्या है, 3 चौके 12, तो 10 क्या है 12 से छोटी है, तो ये हमारा छोटा वाला हो गया आंसर 32। देखें इसका कितना यूज है, एक ही क्वेश्चन में कितना ज़्यादा यूज हुआ पूरे जो पिछले हमारे चैप्टर्स थे। अगर इसको आप फटाफट मेथड से तुरंत इसका आंसर निकलेगा। ये टफ क्वेश्चन नहीं है, ये लेंदी है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसको भी आप बड़े आराम से निकाल लोगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत दिमाग लग गया नहीं? ये जो मेरा कैलकुलेशन करने का मेथड है ना, इस पे आप बहुत गौर करो, ये बड़े काम की चीज़ होती हैं। सिर्फ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे वो ज़रूरी नहीं है। जो आपके मैं मेथड्स यूज करता हूँ ना, वो चीज़ों को एकदम सिंपल करके करता हूँ। तो इन सब चीज़ों पे आप विशेष ध्यान दो कि सर ने कौन सा मेथड लगाया है, क्योंकि क्वेश्चन तो सब लोग करेंगे ऐसा नहीं है, पर जो मेथड आपके सिंपल होते हैं ना, एक्यूरेसी आपकी बढ़ती है। मैं एक्यूरेसी हमेशा करता रहूँगा। आपको भले ही लग रहा होगा क्या एक्यूरेसी के पीछे पड़े हैं, एक्यूरेसी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला देगी, इस चीज़ को आप समझिए। देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के पीछे मत भागो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो दोस्त तैयारी कर रहे थे बाकी, जिनका कुछ का सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, अटेम्प्ट्स मेरे सबसे कम रहते थे, लेकिन मार्क्स उनसे अच्छे आते थे मेरे, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती थी कि ना कि जो मैंने अपनी मेहनत से बनाया है वो किसी मतलब ऐसी गलती के चक्कर में ऐसे माइनस में ना चला जाए। तो मैं बड़ा सोच समझ के मारता था। एक्यूरेसी में बहुत बहुत ध्यान देता था एक्यूरेसी पे अपने। बैंक में क्या चाहिए, एक्यूरेसी तो चाहिए, और क्या चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ आप लोग। 28/65 इंटू 195 डिवाइडेड बाई 308, ये डिवीजन हो गया 39/44, ये आपका प्लस 5/26। चलिए भाई अब क्या करेंगे, सीधे बोर्ड मास, अब इन्हीं को करना है कैलकुलेट। तो अब इसको अपने तरीके, मैं बार बार कहता हूँ ना, इनको अब अपने तरीके में बनाइए। तो 28/65 इंटू 195 डिवाइडेड बाई 308, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे डिवीजन की जगह पे, तो ये चीज़ें उलट जाती हैं ना। जैसे इसको 1/39/44 लिखेंगे ना, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, तो ये उल्टा हो जाएगा 44/39। तो ये हो गया आपका 44/39, और ये आपका प्लस 5/26। खैर इस चीज़ से ये तो प्लस में है तो इसमें ये कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। इसको आपस में आप सॉल्व कर लो, इस एरिया को आप सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो 65 से ये देखो ये 3 बार में चला जाएगा, ठीक। ये 28 है तो इसको आप 7 से कटाओ, 7 चौक 28, 7 चौक का 28 और बचा फिर 7 चौक 28 2 बचा, ठीक। ये 44, इस 44 से आप इस 44 को काट दो, यहाँ पे 3 बचा, 3 से ये 13 बार में चला जाएगा। तो आपका कितना बचा है कि यहाँ पे 4/13 प्लस 5/26, यही है ना। अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 26, 13 दूनी 26, 2 चौके 8 और प्लस 26 का 26 एक बार में, तो ये 5 8 5 13/26, ये 1/2। यस, निकल गया आंसर।